गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। आज नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डाल लीजिए सब लोग, कार्बोनिल कंपाउंड्स। सर हाँ जी, सर आपसे ना एक छोटी सी चीज पूछनी थी। बोलो। सर जो आपने ना एक एमएस की डिस्कशन में सर सक्सीनिक एनहाइड्राइड बनवाया था। सक्सीनिक एनहाइड्राइड किसमें बनवाया था? सर एक क्वेश्चन था, सक्सीनिक एसिड से आपने बोला हीट करने पे सक्सीनिक एनहाइड्राइड बनता है सर। हाँ, वो आपने हाँ। पहले कब कराया सर? वो नहीं तो वो एक्चुअली जब एनहाइड्राइड पढ़ाएंगे तब उसमें बताएंगे, मतलब वो पहले तो नहीं करवाया है। सर बताओगे ना उसमें एक बार? हाँ ओके सर। सर एक बार टेस्ट का सिलेबस कर दो सर कंफर्म। टेस्ट कब है सर संडे को ही है, संडे को सर। ये तो वही है ना जो इस बार होना था, जो पोस्टपोन हुआ है, तो वही है पहले वाला सिलेबस है। जो भी आपको बताया गया होगा वही है सिलेबस, उसमें कोई चेंज पेपर ऑलरेडी नहीं सर, उसकी प्रैक्टिस कहाँ से करें सर? वो जैसे आप एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर सर आपने बोला ना कि भाई देख लो अभी, क्योंकि क्वेश्चन फिनोल की। अच्छा, ठीक है। तो मैं आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भेज दूं क्या? यस सर। ठीक है, मैं आप लोगों को लगभग 100 के आसपास क्वेश्चंस भेज दूंगा, है ना। आप वहां से प्रैक्टिस कर लेना फिनोल, क्योंकि इसमें से आप ढूंढने पड़ेंगे। सर बेंजीन, अलाइल हैलाइड और ये तो जब सब कुछ बेंजीन हैलाइड सबके देखना फिर तो वही सही है जो आपके पास कंपाउंड, जो चैप्टर दिया हुआ है एरोमेटिक कंपाउंड करके, वहीं से कर लो। उसमें मैं बता रहा हूँ, उसमें से क्या करना, जिन जिन कंपाउंड में NH2 लगा हुआ है बस वो छोड़ देना, NH2 या NO2 जिनमें लगा हुआ है, बाकी सारे क्वेश्चन करने हैं। इतना सिंपल सा है सेलेक्ट करना, ठीक है। ओके सर। वहां से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो जाएंगे वहां से क्वेश्चन। सर आप भी भेज दीजिए। तो डिस्कशन कब करोगे किसका? उसका एरोमेटिक का? डिस्कशन सैटरडे वाली क्लास। अच्छा हाँ, एक चीज और मुझे आपको लोगों को बतानी थी। वो जो मैं कह रहा था ना कि मैं थोड़ा बिजी रहूंगा और कल वाली क्लास में मॉर्निंग में लूंगा, वो एक्चुअली मेरे को कल नहीं, वो सैटरडे को बिजी रहूंगा मैं। तो जो आपकी सैटरडे वाली क्लास है वो मैं मॉर्निंग में लूंगा, कल वाली नहीं। सर 7 बजे? हाँ, वो सैटरडे को 5 है ना, डेट 5 किस डे की पड़ रही है? सैटरडे है ना। हाँ ठीक है, तो जो सैटरडे को आपकी क्लास रहेगी वो मॉर्निंग में रहेगी। चलिए भैया, अभी चैप्टर स्टार्ट करते हैं, है ना। आप लोग वो स्टार्ट कर देना एरोमेटिक कंपाउंड, और उसका भी हम लोग डिस्कशन रख लेंगे। कार्बोनिल कंपाउंड्स लिखिए। इसमें सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कार्बोनिल कंपाउंड्स होता क्या है आखिर। तो लिखो, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स are collectively called, aldehyde and ketones are collectively called carbonyl compounds, collectively called carbonyl compounds। ठीक है, तो एल्डिहाइड और कीटोन को कंबाइंडली हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं, उसमें दोनों ही इंक्लूड हो जाते हैं। अच्छा, ये तो मालूम है ना एल्डिहाइड क्या है और कीटोन क्या है, वो तो नहीं बताना? नो। तो फिर मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे आ जाते हैं सीधे। हेडिंग डालिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन। और अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पहले हम वो रिकॉल करेंगे कुछ मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो हमने अब तक, यहाँ तक जो हमने स्टडी की है, उसमें हमने किन कुछ रिएक्शंस में बनाए हैं एल्डिहाइड और कीटोन, तो उनको हम रिकॉल करेंगे। हेडिंग डालिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन, और मेथड ऑफ प्रिपरेशन में सोचना स्टार्ट कीजिए कौन कौन सी रिएक्शन में आपने एल्डिहाइड और कीटोन बनाए हैं, बताइए। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन। बहुत बढ़िया, पहला एग्जांपल, पहला रिएक्शन लिख लीजिए। फर्स्ट लिखिए बाय, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फिर कौन सा लेना है अगर आपको एल्डिहाइड तक ही लेके जाना है तो? माइल्ड माइल्ड by using mild oxidizing agents, by using mild oxidizing agents
विद एल्कोहल, थोड़ा सा वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम रिकॉल करेंगे और वो बताएगा आर्यन नौटियाल, क्योंकि कल आर्यन को बोला था याद करने के लिए। आर्यन बताइए कौन कौन से हैं वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। सर MnO2 होता है। वो तो हटाओ, चलो वो तो अभी था ही इस वजह से। उसके अलावा एक मिनट सर, पेज नहीं पलटने यार, 1 मिनट में तो पेज पलट जाते हैं। नहीं ऐसे सर पेज नहीं पलट रहा हूँ, सोच रहा हूँ। ठीक है, विश्वास करते चलो तुम्हारे ऊपर। सर याद नहीं आ रहा मुझे, माइल्ड के वीक के याद आ रहे थे। एक चीज बोलूं मैं नौटियाल, यस सर। ये चाहते हो ना कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके हाथ से ना निकले, यस सर। कंट्रोल में रहे, हम्म। तो इसको है ना पढ़ा करो। मैंने आपसे कल चीज बोली थी कि ये चीज आपको पढ़नी है और वो चीज आपने नहीं पढ़ी। सर मैंने पढ़ी थी पर वो याद ही, ऐसे थोड़ी थोड़ी ना दिक्कत। होता है यार, मतलब कल की चीज तुम भूल गए, मतलब है पेपर तक क्या होगा फिर तुम्हारा। तुम्हें तो कम से कम 15 बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी फिर तो, अगर ये हाल है तो तुम्हारा। अगर हाँ, कल यस। की चीज आप आज भूल जाते हो, आपको तो बहुत बार रिवाइज करना पड़ेगा फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तब जाके थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आएगा आपका। हाँ जी, तो पहला मेथड चल रहा है हमारा बाय यूजिंग माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स विद एल्कोहल। और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या क्या हैं लिखना स्टार्ट कीजिए। बोलिए क्या क्या है हमारे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या क्या यूज करना है। CrO3 pyridine। Jones reagent। हाँ जी, सर ये पीसीसी, PTC और ये सुनो एक बार सुन लो, पीसीसी, पीडीसी, उसके बाद में आपने जो CrO3 के साथ बोला है एसीटोन या पायरिडीन हम ले सकते हैं, दोनों ही चल जाते हैं माइल्ड में। इसके अलावा एक और है जिसके लिए मैंने बताया था कि इसको हम ऑक्सीडेशन नहीं बोलते, डिहाइड्रोजनेशन बोलते हैं, भूल गए। Copper और heat। कॉपर और हीट। कॉपर और हीट, और कॉपर और हीट के बाद में ये तो चार जो हैं वो तो हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको कुछ दो स्पेसिफिक और बताए हैं, वो भी यही काम करते हैं। बताइए कौन MnO2 कौन। था। MnO2 MnO2 में क्या स्पेसिफिसिटी है, क्या स्पेसिफिक है उसमें। एलाइलिक या बेंजाइलिक अल्कोहल को ही ऑक्सीडाइज करेगा। और इसके अलावा एक और बताया है मैंने, माइल्ड ऑक्सीडेशन। वेरी गुड, ओपन और ऑक्सीडेशन लिख देता हूँ, आप लोग यहाँ पर बस लिख लीजिए। बाकी तो ये सब चीजें हम लोग पिछले वाले चैप्टर में कर चुके हैं। सर सारे बच्चे जोन्स बोल रहे थे सर, वो तो स्ट्रॉन्ग में नहीं आता। नहीं, मैंने तो जोन्स बोला ही नहीं है, मैंने तो केवल CrO3 के साथ एसीटोन और वो बोला है पायरिडीन। और सर हाँ जी, PDC और PCC आपने वीक में नहीं लिखवाए थे? तो माइल्ड का मतलब वीक ही तो होता है यार नोटियाल। सर मैं वो सोचा था जो आपने MnO2 के साथ लिखवाए थे, वो दो सोच रहा था मैं, तभी मैंने आपको बोला था। स्पेसिफिक है वो, तो उनके साथ बोला था स्पेसिफिक। हाँ सर, मैंने आपको बोला था मुझे वीक वाले याद आ रहे हैं, वो नीचे के दो में से एक याद था। तो आपके पास में माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आप यूज कर सकते हो। यहाँ पर क्या करना है, क्या काम करवाने के लिए कर रहे हैं ये यूज, हम हमारे एल्कोहल को किसमें कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, एल्डिहाइड या कीटोन में। अच्छा, ये कैसे डिसाइड होगा कि एल्डिहाइड में जाएगा हमारा एल्कोहल या कीटोन में जाएगा। 1 डिग्री एल्डिहाइड में डिग्री ऑफ एल्कोहल। 1 डिग्री है एल्डिहाइड में जाएगा, और अगर 2 डिग्री है तो कीटोन में जाएगा, और अगर 3 डिग्री है तो नो ऑक्सीडेशन, तो फिर उसमें ऑक्सीडेशन नहीं होता। लेकिन अगर मीडियम एसिडिक आपने कर दिया तो फिर वो एल्कीन में जरूर कन्वर्ट हो सकता है, एलिमिनेशन हो सकता है ना। ऑक्सीडेशन नहीं होता, एलिमिनेशन हो जाता है उसमें। कब? जब मीडियम एसिडिक हो जाए। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या क्या है इस प्रोसेस के लिए, एल्कोहल को एल्डिहाइड या कीटोन में ले जाने के लिए, सब लिखवाए हुए हैं आपको। फिर से बस रिकॉल कर लीजिए। पीसीसी, पीडीसी, कॉपर हीट, इस प्रोसेस को क्या बोलते थे? डिहाइड्रोजनेशन। है वो भी ऑक्सीडेशन ही, बस नाम उसका थोड़ा सा अलग है। हाँ जी, इसके अलावा CrO2 एसीटोन ले सकते हो, या फिर पायरिडीन भी लिया जा सकता है। हाँ जी, इसके अलावा MnO2 आप ले सकते हो। MnO2 की क्या खासियत है?
Allylic और Allylic and benzylic. benzylic और benzylic. एलाइलिक एंड बेंजाइलिक को ही करता है ये ऑक्सीडाइज, बाकी को नहीं करेगा। और तीसरा है आप सॉरी सिक्स्थ है आपका ओपेनॉर ऑक्सीडेशन। ओपेनॉर ऑक्सीडेशन, अब ओपेनॉर ऑक्सीडेशन का मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो भूल गया, मुझे याद दिलाइए आप ओपेनॉर ऑक्सीडेशन का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? Aluminium Tertiary butoxide. टर्शियरी बुटॉक्साइड, वेरी गुड। साथ में और भी कुछ है भाई? एसीटोन। Acetone. हाँ यस सर, हाँ एसीटोन था शायद तक, है ना? कंफर्म नहीं है, मैंने लिखवाया हुआ आप देख Yes, लेना, sir. बट शायद तक एसीटोन है जहां तक मुझे याद है। तो ये सब हमारे कुछ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं एक 1 डिग्री अल्कोहल या 2 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड और कीटोन में कन्वर्ट करने के लिए। इसमें एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, जो आपके स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, कौन कौन से? KMNO4 हो गया, K2Cr2O7 हो गया, ये सब भी यूज कर सकते हो आप 2 डिग्री अल्कोहल के साथ। क्यों? 2 डिग्री अल्कोहल जाता है कीटोन में और कीटोन का तो फर्दर ऑक्सीडेशन होता नहीं है, तो आप ये भी यूज कर सकते हो, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। चलिए भाई, पहली रिएक्शन तो हो गई एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की, जो हमने पढ़ी हुई थी उसके बेसिस पे। अब जरा फिर से दिमाग लगाइए और बताइए सेकंड रिएक्शन आपके दिमाग में आ रही है? Grignard reagent. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे बनाएं? Acid derivative. सर एक मोल यूज करना पड़ेगा। N2TH. नहीं, जो आप बोल रहे हो वो बात तो सही कह रहे हो, लेकिन उसमें थोड़ी सी दिक्कत है। उसमें दिक्कत क्या है ना कि वो रिएक्शन आपकी एल्डिहाइड कीटोन पे रुकती नहीं है। Yes, sir. एक मोल लेना पड़ेगा सर। एक मोल लेके हो जाएगा। नहीं, वो एक मोल में भी दिक्कत है। एक मोल में जैसे मान लो 1 मोल आप एसिड डेरिवेटिव के साथ 1 मोल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले रहे हो, तो वो आपका 1 मोल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो सकता है केवल आधे मोल एसिड डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन करके और वो बना दे क्या? एल्कोहल बना दे। तो इसमें क्या होता है कि यील्ड अच्छी नहीं आती, बन जाएगा थोड़ा बहुत बन जाएगा, साथ में एल्कोहल भी बनेगा, तो वो मतलब वाली बात नहीं है। इसमें बनता तो है लेकिन वो काम का नहीं है, क्योंकि वो प्रोसेस वहां रुकता नहीं है हमारा एल्डिहाइड कीटोन पे। हमें तो एल्डिहाइड क्या कर सकते हैं बताओ? CN वाला ले लेंगे, उसमें क्या वेरी difference गुड, है? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। CN वाला ले लेंगे, ये बिल्कुल एकदम सही बताया। CN वाला कैसे रुक जाएगा फिर वहां पर? याद कीजिए सेकंड मेथड। सर कीटोन बन जाता है, उसके बाद आगे नहीं होता रिएक्शन। CN साइनाइड, और अब इसके साथ ले लिया कोई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपने, यहां से क्या आता है? R माइनस, सॉरी R माइनस कहाँ अटैक करता है? इस कार्बन पे, और इस पे क्या जाता है? माइनस। हाँ जी, क्या बनेगा? डबल बॉन्ड N माइनस MgX। फिर बताइए इसके बाद अगला स्टेप क्या बताया है मैंने आपको, क्या करते हैं इसमें? C डबल बॉन्ड हाइड्रोलिसिस मीडियम में, और उसका प्रोडक्ट बनाना भी डायरेक्टली सिखा रखा है आपको। सर डबल बॉन्ड तोड़ते हैं। डबल बॉन्ड O आ जाएगा कार्बन के साथ और NH2। ऐसे लिखिए आप पानी को, O इधर और H इधर। अब इसको ब्रेक कर दीजिए, बताओ क्या बन गया? R एसीटोन COR प्लस NH2 MgX, NH2 MgX, ये साइड प्रोडक्ट बन गया। अब एक बात बताओ कि कीटोन बनाया, कीटोन के साथ तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फिर से रिएक्शन कर लेता है, फिर हमने ये क्यों कहा कि ये अच्छा मेथड है, ये सही है, और एसिड डेरिवेटिव वाले रिजेक्ट क्यों कर दिए? क्योंकि जो बचा हुआ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट खत्म हो चुका होगा सर अब तक, इस स्टेज तक आते आते। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो खत्म हो जाएगा कब? जब आप ये एसिडिक मीडियम में ये पानी आप लोगे यहाँ पर, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके खत्म हो चुका है। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बचा ही नहीं है इसके साथ रिएक्शन करने के लिए। वो तो हमें अगर एल्कोहल बनाना होता था तो हम फिर सेकंड स्टेप में दोबारा RMgX लेकर के फिर आगे रिएक्शन करवाया करते थे। अदरवाइज आपके पास रिएक्शन यहाँ पर परफेक्ट एकदम एल्डिहाइड या कीटोन बन सकता है। हाँ जी, ये वाला मेथड लिख लीजिए, बहुत बढ़िया मेथड है।
बाकी मेथड ऐसे डेरिवेटिव वाले थोड़े फेल हो गए थे यहाँ पर, वो उतने अच्छे मेथड नहीं है। हाँ जी, और बताइए तीसरा मेथड, और कुछ दिमाग में आ रहा हो? नेक्स्ट बताइए अगला मेथड। सर उससे भी हो सकता है ओजोनोलाइसिस से। Ozonolysis of alkene. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कौन सी ओजोनोलिसिस करवाएं, लेकिन ये तो बताओ। एनालिसिस, हाँ, रिडक्टिव, रिडक्टिव करवानी पड़ेगी, क्योंकि ऑक्सीडेटिव अगर आप करवाओगे फिर तो एल्डिहाइड एसिड में जाने की कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। बिल्कुल। तो तीसरा रिएक्शन आ रही है आपके पास में, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। इसमें मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूं। RH और HH, यहाँ पर आप कीटोन भी कर सकते थे, R भी लगा सकते थे। हाँ जी, इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम O3 के साथ। रिएजेंट बताओ भाई, रिएजेंट कौन बताएगा? रिडक्टिव ओजोनोलिसिस के लिए किस चीज का ध्यान रखना है? जिंक होता है सर। जिंक, तो जिंक होता है सर। जिंक, ठीक है, H2O जिंक, वाटर के साथ में, और वाटर के साथ, H2O जिंक, Me2S। ठीक है। या फिर नहीं, वो साथ वो Me2S तो ये है कि या तो ये करो या फिर Me2S लो। O3 के साथ या तो ये लो या फिर Me2S लो, है ना। ऐसे नहीं कि ये भी ले लिया और वो भी ले लिया, वैसे नहीं। हाँ जी, क्या बन जाएगा? इसमें करना क्या होता है, ये पाई बॉन्ड तोड़ना होता है, और पाई बॉन्ड तोड़ के एक डबल बॉन्ड ओ यहाँ लगाना होता है और एक डबल बॉन्ड ओ यहाँ लगाना होता है। बताइए इस केस में क्या बन जाएगा? RCO। अगर H था तो H, और अगर R था तो R डैश कर दो इसको। और दूसरा इस तरफ से क्या बन जाएगा आपका? फॉर्मेट। बहुत बढ़िया। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस से भी हम बना सकते हैं। नेक्स्ट, इसके अलावा चौथा मेथड याद है। Friedel-Crafts acylation, बहुत बढ़िया रितेश, बहुत बढ़िया, कल परसों ही पढ़ा है हमने। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन बन जाएगा क्या? कैसे बनता था? AlCl3 ले लेंगे जी। उसके साथ में कार्बोनिल की। बेंजीन के साथ क्या लेते थे? RCOCl, RCOCl यस सर, या AlCl3, RCOCl की जगह और क्या कर सकता है? एनहाइड्राइड भी लिया जा सकता है। yes sir, anhydride, हाँ जी, और यहाँ क्या लेंगे? AlCl3, AlCl3 किसका काम करेगा? halogen carrier, कैरियर का इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा? C4CO, और ये अटैक कर देगा। इसमें तो बेंजीन रिंग है, कहीं भी करवा दो। अगर कुछ ग्रुप लगा होता तो सोचना पड़ता। बहुत बढ़िया। क्या बन गया इस कंपाउंड का कॉमन नेम, जानते हो? acetophenone, एसीटोफिनॉन बन जाएगा। हाँ जी, इसके अलावा बताइए और कोई? Hydration of alkyne, हाँ, hydration of alkyne, ऐसे नहीं, दो लोग एक साथ बोलो। नंदनी बोलो, क्या कह रहे हो? sir hydration of alkyne, एल्काइन का हाइड्रेशन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। sir एक OMDM HBO और H। हाँ जी, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन बिल्कुल वही है जो एल्कीन के हाइड्रेशन की 3 रिएक्शन थी, वही है, बस थोड़ा सा यहाँ पे अंतर होगा। क्या होगा इधर देखिए। एक कंपाउंड ले लीजिए आप, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब इस पे हम करवा रहे हैं हाइड्रेशन। तो सबसे पहले तो रिएजेंट बताइए, हाइड्रेशन के रिएजेंट क्या क्या चलेंगे, एक एक करके देखो। OMDM नहीं, एकदम सिंपल वाले से स्टार्ट करो ना। सबसे पहला क्या होता था एल्कीन पे पानी के एडिशन का तरीका? डाइल्यूट H2SO4, मतलब डाइल्यूट का मतलब हो गया पानी,
डाइल्यूट का मतलब पानी, और H2SO4 का मतलब हो गया H+। ये होता था रिएजेंट एल्कीन पर पानी के एडिशन का। यहाँ थोड़ा सा बस ध्यान देना, यहाँ साथ में कैटलिस्ट और लिया जाता है क्या, HgSO4, बस इतना सा अंतर है, बाकी और कोई अंतर नहीं है, कैटलिस्ट का काम करेगा ये। अब आप जो काम वहां करवाते थे वो करवा दो। यहाँ पे क्या करवाते थे, एक पाई बॉन्ड तोड़ करके H और OH लगाते थे, वही काम यहाँ भी करवाइए आप। तो इस बात इसमें बताइए मार्कोनिकॉफ के हिसाब से होता था या एंटी मार्कोनिकॉफ के हिसाब से होता था? मार्कोनिकॉफ। 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 मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से होता था ये। अब ध्यान से देखो, ये जो चीज आपकी बनी, एक पाई बॉन्ड टूट गया आपका, अभी भी एक पाई बॉन्ड बचा है और एक OH। ध्यान से देखिए, ये इनोल नहीं बन गया क्या? यस। तो इनोल तो फटाफट टॉटोमराइज कर जाएगा ना, और क्या बन जाएगा टॉटोमराइज करके? कीटोन। कौन बनेगा? कीटोन बनेगा। आ रही है बात समझ? नेक्स्ट दूसरा मेथड देखिए। राइमटी में फॉर्मेलिटी। अरे नहीं, अभी इसी में ही, अभी कैसा रहा है मल्टी में? हाँ जी, एल्कीन पे पानी के एडिशन का। और दूसरा मेथड क्या होता था? एमडीएम सर। करवाइए OMDM। OMDM में मार्कोनिकॉफ या एंटी मार्कोनिकॉफ? मार्कोनिकॉफ। तो भाई इसमें भी आपके पास सेम वही बनेगा जो ऊपर बनाया है आपने। क्या करवाओगे? टॉटोमराइजेशन, और क्या बन जाएगा? कीटोन बन जाएगा, एसीटोन बन जाएगा। और अब आइए तीसरे मेथड पे, HBO। HBO। हाँ जी, मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ। अगर एंटी है तो फिर H तो यहाँ लगा दो और OH यहाँ लगा दो। ध्यान से देखिए, ये भी इनॉल है या नहीं है? इसमें भी टॉटोमराइज कीजिए, इसमें भी टॉटोमराइज करवा। इस बार बन गया आपके पास एल्डिहाइड। तो अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट लिखवाने वाला हूं आपको। एक टर्मिनल एल्काइन पर, टर्मिनल एल्काइन अगर OMDM करवाते हैं तो कीटोन बनता है, और अगर HBO करवाते हैं तो एल्डिहाइड बनता है। आ रही है बात समझ में? यस सर। लिखिए, ये तीनों रिएक्शन लिख लीजिए, उसके बाद में नोट लिखेंगे। फटाफट पहले तीनों रिएक्शन कंप्लीट सर एक बार थोड़ा सा सर पीछे वाला पेज दिखा दो सर, उसको एक चीज रहेगी बस। यस सर, पिछले बार दिखा दो पेज। सर नेक्स्ट पेज दिखा दो। हो गया सर। डन। हाँ जी, नोट लिखिए।
ब्लू नोट Yes, sir. देखिए, देखिए टर्मिनल एल्काइंस गिव ketones on OMDM and aldehyde on HBO सर रिपीट करना सर लास्ट में। Terminal alkynes give ketone on OMDM and aldehyde on HBO. Done. चलिए भाई नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं। Para-iodic oxidation. रितेश की सुनेंगे। रितेश कुछ बता रहा था पहले, रितेश So बताइए। Riemann-Tiemann formulation. वेरी गुड, बहुत बढ़िया। Riemann-Tiemann formulation. Riemann-Tiemann formulation. हाँ जी रितेश, पूरी रिएक्शन बता ही दीजिए। अब जब नाम ले ही लिया है तो आपने, क्या होगा स्टार्टिंग मटेरियल? Sir phenol react करेगा sir CaCl3. फिनॉल किसके साथ करेगा रिएक्शन? बोलो बोलो। फॉर्मुलेशन है, फॉर्मुलेशन KOH. CHCl3 और KOH। ठीक है, मैकेनिज्म आपको बताइए, तो अब मैकेनिज्म तो नहीं बताएंगे दोबारा, डायरेक्टली प्रोडक्ट बताएंगे। हाँ जी, प्रोडक्ट क्या होता है इसमें? मेजर प्रोडक्ट Salicylaldehyde. सैलिसिलएल्डिहाइड, जो कि एक एल्डिहाइड है, इसलिए ये भी मेथड आ जाएगा आपके पास। एरोमेटिक एल्डिहाइड मिल रहा है, सैलिसिलएल्डिहाइड, सैलिसिलएल्डिहाइड। ठीक है, ये वाला मेथड। इसके अलावा और बताइए। Para-iodic oxidation. पर आयोडिक ऑक्सीडेशन। Yes, sir. पर आयोडिक ऑक्सीडेशन भी सही है। इसका एक एग्जांपल बताओ, तब फिर समझ में आएगा मैं कैसे पर आयोडिक ऑक्सीडेशन से। Glucose वाला. ग्लूकोज इतना लंबा लेने की क्या जरूरत है, सिंपल सा ही ले लो। हाँ जी, हो जाएगा क्या इसमें पर आयोडिक ऑक्सीडेशन? Yes. क्या बनेगा? ये वाला पाई बॉन्ड तो ये वाला सिग्मा बॉन्ड तोड़ेंगे हम, और क्या लगाएंगे? CH2OH। ये तो पहले से था, एक OH और लगा देंगे। ऐसे बताओ, नीचे से भी एग्जैक्टली यही चीज बनेगी या नहीं बनेगी? 2 मोल। Yes. अब इसमें से पानी निकल जाएगा, देर नहीं करेगा पानी। क्या बन जाएगा आपके पास? फॉर्मल्डिहाइड के 2 मोल। Yes, sir. नेक्स्ट, और बताइए इसके अलावा और कोई मेथड आपने पढ़ा Price हो? rearrangement. कौन सा? Price rearrangement. वेरी गुड, फ्राइज रीअरेंजमेंट। ये सब अभी पढ़ के आए हैं हम। फ्राइज रीअरेंजमेंट रिकॉल करा देता हूँ आपको। ये होता था कंपाउंड स्टार्टिंग में, और फिर लेते थे AlCl3, और फिर क्या होता था? गलती सुधर जाती थी। क्या गलती हुई है? हम फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन करवाना चाह रहे थे, लेकिन हम उस टाइम पे AlCl3 लेना भूल गए, तो वहां पर RCOCl के साथ फिनॉल की एस्टरिफिकेशन, मॉडिफाइड एस्टरिफिकेशन वाली रिएक्शन हो गई। लेकिन अब हमने AlCl3 ले लिया वापस से, तो फिर से चीजें सुधर जाएंगी। क्या बन जाएगा? ऑर्थो पे भी आएगा और पैरा पे भी आएगा। नेक्स्ट, और बताइए फ्राइज रीअरेंजमेंट के अलावा। ये अभी तो वो मेथड पढ़ रहे हैं हमने, जो हमने पढ़े हुए हैं। अभी नए वाले तो मैं लेके ही नहीं आया हूँ।
और बताइए भी, और सोचिए। और कैसे बना सकते हैं? नहीं आ रहा और कोई दिमाग में? सर वो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड में अगर कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड वाले में साइड प्रोडक्ट जो है में एक तो फिनॉल बनता है और साथ के साथ उसमें आपका एसीटोन और बनता था, अगर याद हो तो आप। बहुत बढ़िया, वो भी लिख लीजिए आप, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, उसमें साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में हमें मिल रहा है। और सर अगर उसी में ही जो बेंजाइलिक कार्बन पे अगर 2 हाइड्रोजन है तो हाइड्राइड शिफ्ट हो जाती थी, तब भी कीटोन और एल्डिहाइड बन जाता था। हाँ मतलब वो ठीक है, वो उसी नाम में आ गया, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड लिख दीजिए आप तो अभी। वो तो उसमें किस किस केस में कैसे कैसे होगा वो तो पता है हमें, बस वही मेथड एक नाम लिख करके छोड़ दीजिए, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। हाँ भाई, इसके अलावा और नहीं आ रहा है याद, चलो मैं याद दिलाता हूँ आपको। पिनाकोल पिनाकोलोन का प्रोडक्ट क्या होता है? कीटोन। कीटोन कीटोन ही तो होता है। तो लिखिए अगली रिएक्शन, पिनाकोल पिनाकोलोन, पिनाकोल पिनाकोलोन। इसमें एक रिएक्शन भी लिख लीजिए। नाइन्थ तो कौन सा हो गया अभी जो सुमित ने बोला था, कौन सा? क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड वाला। उसकी रिएक्शन लिखना चाहो तो आप रिएक्शन भी लिख सकते हो, रिएक्शन ही लिख लो, ज्यादा बेटर रहेगा। क्यूमीन CH3 दिस इज क्यूमीन। हाँ जी, याद है आपको रिएक्टेंट किस किस के साथ करवाते थे? O2, हीट, और फिर एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस, क्या बनता था? फिनॉल, और साथ में बाई प्रोडक्ट था कीटोन। नेक्स्ट अगला भी कौन सा बताया आपको? पिनाकोल पिनाकोलोन। इसका भी एक एग्जांपल लिख देता हूं मैं। हाँ, CH3PH CH3PH OH ये तो होता था पिनाकोल। अब पिनाकोल की रिएक्शन किसके साथ करवाते थे पिनाकोलोन बनाने के लिए? H पॉजिटिव। H प्लस सिंपल है। एसिड के साथ। हाँ जी, तो बताइए इस केस में प्रोडक्ट क्या बनेगा? सोच लो मैकेनिज्म दिमाग में, डायरेक्टली प्रोडक्ट बता दो मुझे। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का ध्यान रखना दिमाग में। एक कार्बन पे 2 पीएच लग जाएंगे और दूसरे वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। वेरी गुड। डबल बॉन्ड CH3, फिर पहले वाले पे 2 pH। यस ये सही। ये बनेगा Yes, क्या? यस यस सर। ठीक है, लिख लीजिए पिनाकोल पिनाकोलोन। टोटल 10 मेथड हो गए हैं। ये मेथड वो हैं जो हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। और सोचिए भाई इसके अलावा और बताइए। और डालो दिमाग पे जो थोड़ा सा।
चलिए मैं बताता हूँ आपको। 11th क्लास में आपको डी कार्बोक्सिलेशन पढ़ाया था मैंने, पढ़ाया था डी कार्बोक्सिलेशन। यस सर। उस डी कार्बोक्सिलेशन के मैंने आपको 3 मेथड सिखाए थे। कौन कौन से सिखाए थे याद दिलाओगे? पहला क्या था डी कार्बोक्सिलेशन का फर्स्ट मेथड? क्विक लाइन, एक तो सोडा थर्मल सोडा थर्मल लाइन। सोडा लाइन। फर्स्ट होता था सोडा लाइन, है ना। किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ आप सोडा लाइन ले लीजिए तो CO2 अलग होकर के और एल्केन बन जाया करता था। और इसमें इंटरमीडिएट क्या होता था याद है? कार्बेनाइन। कार्बेनाइन। कार्बेनाइन, वेरी गुड। इसके अलावा आप सेकंड मेथड याद कीजिए डी कार्बोक्सिलेशन का। दूसरा मेथड क्या बताया था? थर्मल keto acids. डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ बीटा कीटो एसिड्स और जेमिनल डाइएसिड। बहुत बढ़िया, बीटा कीटो एसिड। अब एक बात सोच के बताइए, अगर मेरे पास एक बीटा कीटो एसिड है और उसका मैं डी कार्बोक्सिलेशन कर रहा हूँ, अच्छा ये वाला कैसे होता था बीटा कीटो एसिड का डी कार्बोक्सिलेशन? क्या करते थे इसमें? हीट करके बीटा कीटो एसिड टाइप के कंपाउंड में डी कार्बोक्सिलेशन हीट करके थर्मल करने कार्बोक्सिलेशन। बस सिंपल हीट करने से काम चल जाता था हमारा। तो सोच के बताइए, एक बीटा कीटो एसिड है, उसको आप हीट कर रहे हो, क्या बनेगा प्रोडक्ट? कीटोन। कीटोन बन जाएगा। लिख लीजिए एग्जांपल। 11th रिएक्शन आ रही है आपकी, बाय हीटिंग बीटा कीटो एसिड, बाय हीटिंग बीटा कीटो एसिड कौन सा मेथड चल रहा है ये? 11 हाँ जी, कोई बीटा कीटो एसिड ले लीजिए। बस गरम करना है। क्या होगा गरम करने से? CO2 CO2 बाहर निकल जाएगी। क्या बन जाएगा? इसकी मैकेनिज्म याद है क्या किसी को? इसकी मैकेनिज्म सर बताई थी इसकी। एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनती थी इसमें, याद करो। चलिए मैं याद दिलाता हूँ। एक मिनट। हाँ जी, ये रुको, थोड़ा सही से नहीं बना, 1 मिनट। पहले तो ध्यान से देख के बताइए, ये जो मैंने कंपाउंड लिखा है यही ऊपर वाला कंपाउंड है या नहीं है? बोलो। यस सर। है? यस जब आप गर्म करते हो तो देखो इनके बीच में थोड़ी सी अट्रैक्शन होगा, तो ऑक्सीजन अपना लोन पेयर देगा। ऑक्सीजन अपना लोन पेयर देगा तो फिर यहाँ पर ऑक्सीजन पे तो इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी। तो बॉन्ड का मूवमेंट आप देख लीजिए, बस ऐसे ही मूवमेंट चलेगा। ये इधर, फिर हाइड्रोजन तो एक ही बॉन्ड बना सकता है, अगर इधर से बनाने लगेगा तो फिर ये इधर और ये इधर। बताइए क्या क्या बन जाएगा? CH3 C, ये डबल बॉन्ड था, अब क्या रह गया? सिंगल बॉन्ड OH। ये सिंगल बॉन्ड था, अब क्या हो गया? डबल बॉन्ड CH2।
प्लस में C डबल बॉन्ड हो और यहाँ भी क्या आ चुका है, डबल बॉन्ड हो, तो ये CO2 तो आपकी बाहर निकल जाएगी। और ध्यान से देखिए ये जो कंपाउंड है आपका वो एक इनॉल है जो कि टॉटोमराइज करेगा, और टॉटोमराइजेशन के बाद क्या बनेगा आपके पास, कीटोन। ये कीटोन, ये जो एसीटोन बना था इस सर वीडियो पॉज हो गया आपकी।
हाँ जी, आवाज आ रही है सबको? यस सर। यस सर। मेरा फोन डिस्चार्ज हो गया था। हाँ, तो कौन सा मेथड चल रहा था अपना? बीटा कीटो एसिड को हीट करके लिख लिया है ये पूरा आपने? साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है इसमें 6 मेंबर की, और फिर फाइनली आपके पास में एक इनॉल बनता है, और वो इनॉल टॉटोमराइज होकर कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट। सर वीडियो ऑन कर लो। हाँ, ठीक है ना? तो ये वाला आपके पास में बीटा कीटो एसिड वाला हो गया मेथड। नेक्स्ट, इसके बाद में अगला बताइए, नेक्स्ट और कोई मेथड आपके दिमाग में आ रहा हो? हमने बेंजीन में पढ़ा था ना, वो केमिकल रिएक्शन में ग्लाइओक्सल बनाने वाला। कौन सा वाला? ग्लाइओक्सल बनाने वाला। ठीक है, मतलब वो तो लेकिन कॉमन रिएक्शन नहीं थी, वो तो बहुत हाई टेम्परेचर पे करवानी पड़ती थी, वो नहीं, वो रहने दो। और कोई? हाँ जी, इसके अलावा और कोई मेथड आ रहा हो दिमाग में? नहीं? और कोई नहीं? और किसी रिएक्शन में नहीं बना था आपका एल्डिहाइड कीटोन? ठीक है, तो फिर अब इसके बाद में आगे अब उन वाले मेथड्स पे आते हैं जो अभी तक हमने नहीं पढ़े हैं। तो इसमें फर्स्ट आता है आपका, हेडिंग डालिए, रोसेनमुंड रिडक्शन। रोसेनमुंड रिडक्शन, या फिर उससे पहले एक सेकंड, ये बताइए, मैंने कभी आपको डिवाल एच के बारे में बताया है? डिवाल एच या नहीं बताया? नो सर, पहली बार सुन रहे हैं। नो सर। नहीं बताया। चलो इससे पहले एक बार डिवाल एच वाला मेथड और देख लेते हैं। एक हमारे पास कंपाउंड होता है डिवाल एच, या इसका दूसरा नाम है डिबा। क्या होता है ये? इसका पूरा नाम होता है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अच्छा, स्ट्रक्चर क्या होगी? एल, डाई आइसोब्यूटाइल है, आइसोब्यूटाइल कैसे बनाएंगे? आइसोब्यूटाइल ये होगा, आइसोब्यूटाइल शायद, सही है क्या? यही होगा ना आइसोब्यूटाइल? यस बताओ। यस यस डाई 2 लगा दिया, और एक क्या है इसके साथ में? एच है। तो ये जो डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, डिबाल एच, ये वैसा ही है जैसे हमारा LiAlH4 होता है। बस अंतर ये है कि इस वाले केस में आपके पास में एल्यूमिनियम के साथ ज्यादा एच है, मतलब इस वाले केस में एल्यूमिनियम के साथ ज्यादा एच है, मतलब ये वाला जो कंपाउंड है ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, और बहुत ही ज्यादा पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन ये इतना पावरफुल नहीं है जितना LiLH4 था। क्यों? हिंड्रेंस की वजह से। कैसा हो जाता है ये हो जाता है माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। इस माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट का हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या यूज करते हैं? इसका यूज देखिए आप, हाँ जी, यूज क्या है इसका? यूज है RCOOR, ये जाना पहचाना कंपाउंड आपका एस्टर। ये वीडियो में लैग आ रहा है क्या? यस सर। यस आ रहा है। यस सर। रिमाइंड करता हूँ।
अब नहीं है लाइव, ठीक है। तो RCO R' है, इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं LiLH4 के साथ। जरा बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा, क्या बनेगा प्रोडक्ट? बोलो बोलो, कल सारे क्वेश्चनों में किया है हमने काम। तो एक तो अल्कोहल बन जाएगा इसका, H2OH प्लस अच्छा, इसकी थोड़ी सी मैं आपको मैकेनिज्म भी आपको पता चल जाए कैसे बनता था, क्योंकि कल आपकी आवाज बहुत कट रही है सर, बहुत वीडियो रुक के आ रही है। बैंड कम दिखा रहा है क्या? मेरे में तो सही आ रहा है वैसे नेटवर्क तो। सर आवाज बहुत कट रही है। बहुत कट रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये बैंडविड्थ जो दिखा रहा होगा वो सही दिखा रहा है या फिर पुअर दिखा रहा है? सही दिखा रहा है। सही है। फिर ऐसा हो सकता है कि आवाज एक माइक ऑफ करके सही है। शायद आपके माइक में कोई प्रॉब्लम है। सर ये फोन ले लो। नहीं आ रही क्या आज? आवाज आ रही है नहीं आ रही है? सर एक बार ईयरफोन सर कट कट के आ रही है सर। ईयरफोन, एक सेकंड ईयरफोन यूज करके देखता हूं। नेटवर्क सही है तो ऐसा आवाज कटनी तो नहीं चाहिए थी। चलो ईयरफोन यूज करते हैं। हाँ भाई, अब आ रही है क्या आवाज? अब आ रही है आवाज? सर आवाज आ रही है, कट के आ कट रही रही है सर, बहुत वैसे कट ही रही सेम है, प्रॉब्लम ही है। बहुत कट रही है। कट के ही आ रही है। सर मुझे तो आपकी वीडियो भी ब्लर आ रही है। सर वीडियो तो ठीक आवाज आ रही कैसे है। कट रही है? वीडियो सही है। भाई तो वीडियो सही आ रही है और आवाज नहीं आ रही है ऐसा? A few moments later. अभी क्लियर आ रही है सर। ठीक है, एक बार वीडियो ऑन करके देखते हैं फिर तब सही आती है नहीं आती। ज्वाइन करने दो आप लोगों को। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं होस्ट था ना और फिर मेरा फोन डिस्कनेक्ट हो गया, तो उस केस में
जब स्टार्ट करते हैं तो शायद थोड़ी दिक्कत हो जाती है। पंकज क्या हो गया तुम्हारे साथ, ऐसे सिर पकड़ के क्यों बैठे हुए हो? सर वो सिर पकड़ के नहीं बैठा हुआ सर। सर मुझे लगा आप वीडियो कहाँ से मेरी ऑन होगी, आप वीडियो के बारे में कह रहे हो। मैं फटाफट देखा तुमने, पहले फटाफट तुमने वीडियो ऑफ की होगी। यस सर, मैं जल्दी से कांप गया, मैं वीडियो देख रहा हूँ कि क्या हो गया। ऐसे कांपने की क्या जरूरत थी भाई? अब ये बताओ वीडियो और ऑडियो अब इस टाइम परफेक्ट है तो हम स्टार्ट करें? यस सर। यस सर, बढ़िया। हाँ जी। तो ये देखिए मैं आपको है ना एसिड डेरिवेटिव में मैंने ये रिएक्शन वैसे ऑलरेडी आपको पढ़ाई हुई है। ये LiLH4 कैसे रिडक्शन करता है उसका एक बार यहाँ पे फिर से बताया था, क्योंकि कल मैं देख रहा था ये रिएक्शन किसी को याद ही नहीं थी कि क्या बनता है इससे। हाँ जी, LiAlH4 क्या करेगा? LiLH4 क्या देगा? H नेगेटिव माइनस, जो कि न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा इस पे, SN2TH हो जाएगी और SN2TH होकर के क्या बन जाएगा आपके पास में? RCOH। इसका मतलब पहली स्टेप में क्या बनता है इसमें? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। लेकिन प्रोसेस रुकता नहीं है यहाँ पे। इस एल्डिहाइड के पास दूसरा H माइनस जो कि कहां से आएगा? LiLH4 से। चार है, आके अटैक करेगा और इस बार हटाएगा नहीं कुछ, बस इस तरीके से जुड़ के रह जाएगा RCH2 और O पे माइनस, और फिर बाद में हम क्या मिलाते हैं इसमें? पानी में से H खींच ले जाएगा एसिड में से। इस तरीके से आपके पास में RCOOR जो है या फिर RCOZ जो है वो RCH2OH में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब यहाँ पर हमने LiLH4 अगर लेते हैं तो प्रोसेस हमारा एल्डिहाइड पे रुकता ही नहीं है। कहां तक पहुंच जाता है? एल्कोहल तक पहुंच जाता है। लेकिन अब हमने क्या किया, एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट लिया है, थोड़ा माइल्ड कर दिया हमने। कौन सा माइल्ड? तो NaBH4 भी होता है, लेकिन NaBH4 तो रिएक्शन ही नहीं करता, तो NaBH4 नहीं, हमने इस बार लिया है डिबाल H। डिबाल H का यूज देखिए आप। डिबाल H क्या करता है? डिबाल H इस प्रोसेस को यही रोक देगा, इसके आगे नहीं लेके जाएगा। मतलब जो हमारा एस्टर है उससे सिर्फ और सिर्फ क्या बनेगा? एल्डिहाइड। ये जो LiLH4 भी जो एल्डिहाइड बनाता था वही एल्डिहाइड पे रिएक्शन रुक जाएगी, लेकिन LiLH4 के केस में रिएक्शन आगे बढ़ जाया करती थी। इस केस में स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होने की वजह से रिएक्शन आगे नहीं जाएगी। मेजर प्रोडक्ट आपको एल्डिहाइड ही मिलेगा, लिख लीजिए। सर एक बार पिछला वाला पेज दिखा दो। ये यूज है डिबाल H का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सर ये डिबाल H का दोबारा बताना। क्या कह रहे हो? डिबाल H का भी आप क्या बोल रहे थे? मुझे सुनाई नहीं दिया ढंग से। ये यूज है डिबाल H का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। एस्टर को अगर एल्डिहाइड की रोकना है तो LiLH4 तो फेल हो गया था, और NaBH4 रिएक्शन ही नहीं करता है। NaBH4 तो यहाँ तक भी नहीं लेके आएगा। डिबाल H रिएक्शन करेगा और यहाँ तक लेके आएगा, आगे नहीं लेके जाएगा। यस सर, ओके। सर वैसे NaBH4 रिएक्शन क्यों नहीं करता? रिएक्टिविटी कम हो जाती है उसकी। उस H के ऊपर उतना नेगेटिव चार्ज नहीं होता कि वो आसानी से रिएक्शन कर सके। वो केवल कब कर पाएगा? जब उसको उस कार्बोनिल कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, क्योंकि उसको किस 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 में ज्यादा दिखता है? एल्डिहाइड में दिखता है, कीटोन में दिखता है, और एसिड क्लोराइड में। तीन केसेस में। ठीक है। हाँ जी। जो डिबाल H है सर, ये भी बहुत कंपाउंड्स को कर देते हैं, जैसे NO2 वगैरह का आपने बता रहे थे कल। कौन? डिबाल H? यस सर। करने को तो कर बहुतों को करेगा, बट बात यह ना कि फिर वो चीजें कंफ्यूजिंग हो जाएंगी हमारे लिए। तो आप इसका मेन जो यूज है बस वही याद रखो कि ये एस्टर को एल्डिहाइड में ले जाने के काम आता है। एस्टर को। ओके सर। अब जैसे क्लोराइड है, अब अगर एस्टर के साथ रिएक्शन कर रहा है तो ऑब्वियसली क्लोराइड के साथ भी रिएक्शन करेगा, एसिड क्लोराइड के साथ। लेकिन गुड रिएक्शन नहीं लिखी। क्यों नहीं लिखी होगी? क्योंकि एसिड क्लोराइड के केस में रिएक्टिविटी थोड़ी ज्यादा होने की वजह से हो सकता है उस केस में ये एल्कोहल तक ले जाता है।
ठीक है ना। नहीं सर, कल वो NO2 वाले क्वेश्चन आ रहे थे ना हाँ। और CN वाले भी सर इसलिए पूछ रहा था। NO2 वाला जब NO2 पढ़ाएंगे तब बताएंगे ना, NO2 कौन कौन किस कैसे कैसे इसको रिड्यूस करेंगे। हाँ जी, कंप्लीट कर लीजिए। NO2 आएगा एमाइन वाले। इसके अंदर सिंपल वही लिख लेना, एस्टर से एल्डिहाइड बन रहा है, ये लिख ले सिंपल डिवाल एच AlH4 तो लिखने की जरूरत नहीं। डन। इसके बाद में नेक्स्ट अगला मेथड हेडिंग डालिए रोजेनमुंड रिडक्शन। हाँ जी, रोजेनमुंड रिडक्शन क्या है? RCOCl की रिएक्शन H2 के साथ एडसॉर्ब करवाइए उसको PD पे, और साथ में लिया है BaSO4, सॉल्वेंट चल रहा है बॉइलिंग जाइलिन। जाइलिन जानते हो जाइलिन क्या होता है? जाइलिन बेंजीन के ऊपर बेंजीन के साथ 2CH3। 2CH3 बिल्कुल। अभी आएगी रितेश, तब बता देंगे। हालांकि वैसे करवा दिया, बट वो नेम उस टाइम पे बता देंगे आपको, आगे और आएगी। तो RCOCl प्लस H2PD। तो ये H2PD ये तो जाना पहचाना रिएजेंट है हमारा। क्या करता है? हाइड्रोजनेशन रिडक्शन करेगा। और इस केस में ये जो रिडक्शन है आपका, देखिए अगर हम नॉर्मल LiLH के साथ रिडक्शन करवाते तब तो क्या बनता? एल्कोहल बनता। लेकिन अगर आप इस तरीके से BaSO का काम करता है, ये काम करता है कैटलिस्ट पॉइजन का। कैटलिस्ट पॉइजन का काम करता है ये। तो ये कैटलिस्ट पॉइजन जो है वो बहुत कम एड्सॉर्ब करवाता है इस H2 को, और जब बहुत कम एड्सॉर्प्शन होता है तो बस आपकी रिएक्शन यहीं तक जाती है, एल्डिहाइड तक। आगे फर्दर एल्कोहल में इसका रिडक्शन नहीं होता। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, ये लिख लीजिए आप। इसमें नोट करके एक लाइन और लिखेंगे, फॉर्मेल्डिहाइड cannot be prepared by this method। क्यों? Because formyl chloride HCOCl is unstable at room temperature। ये एग्जिस्ट ही नहीं करता रूम टेम्परेचर पे, तो फिर बनाएंगे कैसे फॉर्मेल्डिहाइड? इसके बाद नेक्स्ट डिवाल H हो गया।